Hello students, welcome back to my channel Notes Mania, the hub of class notes by Shania मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बट इसके पैटर्न्स और उसके रूल्स को अगर हम समझ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने लगेंगे। तो क्या होता है इसका रूल, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस रटने वाली चीज़ नहीं है, रूल्स और टेंस समझ में आ गए तो इजीली सेंटेंस बना पाएंगे। सो कॉपी पेन लेके बैठो, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसको अपनी कॉपी में उसका करेक्ट आंसर फ्रेम करने की कोशिश करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वी होप दैट वी शैल विन द मैच। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में होता क्या है, आपका रूल आप लिख लीजिए कि जब हमारा ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, वी होप दैट वी शैल विन द मैच। ठीक है, हम होप कर रहे हैं कि हम मैच जीत जाएंगे, तो इट इज़ होप्ड दैट द मैच विल बी वन बाय अस। इसका आंसर होगा आपका सी। इसके बाद का देख लेते हैं, हाँ, अ डैश स्टोरी बाय हर। इसका क्वेश्चन मिसिंग है तो इसको हम बाद में देखते हैं। थर्ड देखते हैं, आई सेंड द पार्सल इन द मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेंस के अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है आई सेंड, एंड सेंड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेंड। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म हमारी सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है, तो इसका हो जाएगा हमारा रूल, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और पास्ट टेंस है हमारा, तो यहाँ पे वॉज या वर यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो ये होता है। फिर देखते हैं, आई सेंड द पार्सल इन द मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा द पार्सल, अब वॉज सेंड होगा या इज सेंड होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये पास्ट में ऑलरेडी है तो वॉज सेंड इन द मॉर्निंग, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब मैं आंसर्स हाइड करूँगी, आप लोगों को बताना है, गेस करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो हियर योर फोर्थ क्वेश्चन इज, द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कनकर द कार्थेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो रोमन्स थे ना वो कार्थेज को क्या करना चाह रहे थे, जीतना चाह रहे थे, कनकर करना चाह रहे थे। तो इसमें क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट उठा के पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कार्थेज। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड आ गया है हमारा। ठीक है, एक्सपेक्ट्स होता तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता, लेकिन एक्सपेक्टेड ऑलरेडी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ भी ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, वॉज या वर यूज़ होगा। तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कार्थेज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कनकर्ड बाय द रोमन्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश। फिर अब आपको ये याद रखना है कि जब एक्टिव पैसिव वॉइस को हम चेंज करते हैं ना, तो अगर कोई प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही चेंज होगा, कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होगा, एज वेल एज यहाँ पे अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में ही हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था, हु टीचर्स यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पे आप आंसर करोगे बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, आप इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ते हो। फिर यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द केयर टेकर लॉक्स द डोर। अब देखो लॉक्स, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ई एस यूज़ हुआ है, इट मीन्स इट एज आ सिंपल प्रेजेंट टेंस। द केयर टेकर लॉक्स द डोर, अब द डोर्स यहाँ पे आपको दे दिए गए, तो आप बताओ यहाँ पे कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, इज, एम, आर, वॉज, वर। प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर ही आती है, तो अगर डोर्स हैं तो आर, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आर लॉक्ड, द डोर्स आर लॉक्ड बाय द केयर टेकर, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिर आपका हो जाएगा द प्लान डैश, अच्छा ये भी मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप आगे देख लेना।
शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, तो यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ही का किस में चेंज हो जाता है, सॉरी हिम का किस में चेंज हो जाता है, ही में, और ही का हिम में। तो ही अब ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो वॉज वर क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हर। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे सॉ, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। क्या होती है, सी सॉ सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सीन हमारी, तो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आई सपोर्ट द प्लान, तो द प्लान क्या होगा, ये प्रेजेंट टेंस में ना, इज़ सपोर्टेड बाय मी। फिर ये हमारा आ जाएगा 11th, दे आर क्लीनिंग द रूम, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये आ गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दे आर क्लीनिंग द रूम, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, बट हमारा कहीं ना कहीं आईएनजी भी फुलफिल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय देम, ठीक है। देखा देम में चेंज हो जाता है। आई नो द आंसर, इसका क्या हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है, द आंसर इज नोन टू मी। 13th देख लेते हैं, दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आर स्कूल, तो क्या हो जाएगा, अ स्कूल, अब यहाँ पे आर दिया हुआ है हमारा, ठीक है, आर बिल्डिंग वो अभी बन रहा है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही रहेगा, तो अ स्कूल, सॉरी अ हाउस, हाउस कितने, एक है, तो इज़, अ हाउस इज़ बीइंग बिल्ड बाय देम नेक्स्ट डोर टू आर हाउस, सॉरी आर स्कूल, ठीक है। फिर शी फीड्स स्ट्रेट्स डॉग, तो स्ट्रे डॉग्स आर, फीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, फेड, आर फेड बाय हर। The clown was being laughed at by them, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। दे वर लाफिंग एट द क्लॉन इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, सो बाय whom इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। फिर ये हो जाएगा हमारा, हाँ यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूरा कंप्लीट आंसर बनाना है। हु रोट दिस स्पीच, ये स्पीच किसने लिखी है, तो अगर ये क्वेश्चन में है तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर करना है। तो यहाँ पे आप रोट देख सकते हो, तो ये रोट होती है हमारी राइट की सेकेंड फॉर्म विच मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसको हम उठा के आगे रखते हैं लास्ट का ऑब्जेक्ट। हु रोट दिस स्पीच, अब ये पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। दिस स्पीच वॉज रिटन बाय whom, ये भी सही है, और बाय whom से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाय whom वॉज दिस स्पीच रिटन। इसके साथ साथ समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर वॉज बींग नॉक्ड बाय समवन। डू दे स्पीक फ्रेंच, इज़ द फ्रेंच स्पोकन बाय देम। आई डिड नॉट प्रेज एनीबडी, नो बडी वॉज प्रेज्ड बाय मी। दैट्स ऑल योर क्वेश्चंस, और आपको इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा। कैसा भी कितना भी टफ आ जाए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ये सारे के सारे आपके PYQs पे ही बेस्ड हैं, तो अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अभी आपके पास 2 दिन हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। टेंस को याद रखो कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हमें कन्वर्ट प्रेजेंट में ही करना है, बट कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमें चेंज करना होगा, इज़, एम, आर, वॉज, वर, तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सो बेस्ट ऑफ लक।